मुस्लिम साथियों, मैं हूं विनय प्रेम और आप देख रहे हैं लक्ष्य इंडिया टीवी। आज हम हैं भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य के रथ में और हम बात करेंगे उन महिला कमांडरों से जो कि लगातार गांव-गांव, घर-घर जाकर के बहुजन समाज को जागरूक करने का काम कर रही हैं और मान्यवर साहब का जो कारवा था उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। मैं बात करूंगा लक्ष्य कमांडरों से, आइए हमारे साथ। पहले आप अपना परिचय दीजिए और जैसा कि आज मानवर कांशीराम साहब की जयंती है, इस पर आप देश और समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी? जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं संघ मित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। आज बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब की जयंती है। आप सभी देशवासियों को उनकी जयंती के उपलक्ष्य में हार्दिक मंगल कामनाएं, बधाइयाँ। हम सब लोग जा रहे हैं इको गार्डन, मानवर कांशीराम साहब का स्मारक है लखनऊ में, तो उनके लिए वहाँ पर हम लोग पहुँचने वाले हैं। जयंती मनाने के लिए हमारी पूरी रात भरी हुई है लक्ष्य कमांडरों से, आप स्वयं देख सकते हैं। मानवर कांशीराम साहब ने एक बात कही थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी, कि उन्होंने कहा था कि राजनीति चले या ना चले, सत्ता आए या ना आए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की गति कभी धीमी नहीं पड़नी चाहिए। तो ये लक्ष्य संगठन गैर राजनीतिक संगठन है जो सामाजिक स्तर पर लोगों को जगाने का काम कर रहा है, बहुजन समाज को जागरूक करने का काम कर रहा है और मानवर कांशीराम साहब की थीम पर हम लोग काम कर रहे हैं। पिछले 22 वर्षों से ज़्यादा समय हो गया है इस संगठन को और मानवर कांशीराम साहब की विचारधारा पर हम लोग चल रहे हैं। गांव-गांव, शहर-शहर हम लोग जाते हैं, महिलाओं को जोड़ने का काम करते हैं, युवाओं को जोड़ने का काम करते हैं, उनसे आह्वान करते हैं कि हम सब लोग मानवर कांशीराम साहब की विचारधारा पर काम करें कि सत्ता में, सरकारों में, प्रशासन में कोई भी लोग बैठे हों और हम सामाजिक रूप से बहुजन समाज जो 85% बहुजन समाज है वो संगठित होकर के एक मंच पर आए, ताकि हमारे साथ जो गैर संवैधानिक आचरण किया जाता है उसको लेकर के हम लोग आवाज़ उठाएं, सड़कों पर उतरें, शासन और प्रशासन में दबाव बनाने का काम करें। धन्यवाद। हम मिलेंगे अगली कमांडर बहन रेखार्या जी से और बात करेंगे उनसे। जी मैम, आज जैसा कि सभी को ज्ञात है मानवर कांशीराम साहब की जयंती है, इस पर आप देश और समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी? विनय प्रेम जी, पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मानवर साहब की जयंती है, इसके उपलक्ष्य में हम सब महिला कमांडर इको गार्डन जा रहे हैं और पूरे देशवासियों को मानवर कांशीराम साहब की जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और ये दिन साल में एक बार आता है, मगर मानवर साहब की थीम पे हम महिला कमांडर रोज़ काम कर रहे हैं, गांव-गांव जा कर के। और आज तो एक नज़ारा वो वहाँ देखने का मिलेगा इको गार्डन में, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। मानवर साहब तो सबके दिलों में बसते हैं, जिन्होंने इतना बड़ा काम किया है। आज अगर हम लोग अपनी जात बता पा रहे हैं, ये मानवर साहब की और बाबा साहब की देन है। और जो आज हम लोग थीम पे काम कर रहे हैं, ये डॉक्टर खजान सिंह साहब की देन है कि हम महिलाएं एकजुट हैं और आज जितने भी हमारे महापुरुष हैं, हम जयंती मनाते हैं, गांव में जाते हैं और जितना भी हमारा जीवन बचा है ये बहुजन समाज के लिए समर्पित है और आखिरी सांस तक हम लक्ष्य संगठन में काम करेंगे अपने बहुजन समाज के लिए। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मानवर कांशीराम साहब की जयंती है और जैसा कि आप लोग स्मारक को जा रहे हैं और लगातार निरंतर दिन हो चाहे रात हो, आप लोग मानवर कांशीराम साहब के पद चिन्हों पर चलते हुए कार्य कर रहे हैं। आज उनके जन्मोत्सव पर आपको कैसा लग रहा है और आप देश व समाज को क्या संदेश देंगी? सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को मानवर कांशीराम साहब जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से लक्ष्य कमांडर कंचन नैना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज का जो दिन है वो किसी फेस्टिवल से कम नहीं है,
क्योंकि हम लोग इको गार्डन जा रहे हैं, मान्यवर कांची स्मारक पार्क जा रहे हैं। वहाँ पर नए नए लोगों से मुलाकात होगी आज और कुछ नया सीखने को मिलेगा। बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग नई नई जगह जाते हैं और अपने महान पुरुषों की जयंती मनाते हैं, कुछ नया सीखते हैं और हमारा संगठन जो उनके ही पद चिन्हों पे चल रहा है, कार्य कर रहा है, तो मुझे बहुत खुशी है और धन्यवाद। जैसा कि आज आप माननीय कांशीराम साहब के इको गार्डन जा रही हैं, आज उनका जन्मोत्सव है, आपको कैसा लग रहा है? जी, मेरा नाम पूनम है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ पूरे लक्ष्य टीम के साथ। मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि मैम लोग हमारे साथ में हैं। और आज जैसे जानते हैं कि मानवर कांशीराम जी की जयंती है और हमें उन लोगों की विचारधारा पे चलना चाहिए और मैं बहुत खुश हूँ। मैम, जय भीम। जैसा कि आपको पता है और देश दुनिया को ज्ञात है कि आज 15 मार्च है। आज के दिन बहुत सारी जातियों को जोड़ करके एक बहुजन समाज खड़ा करने वाले माननीय कांशीराम साहब का जन्मोत्सव है। आपको कैसा लग रहा है? और आज माननीय कांशीराम साहब के जन्मोत्सव पर आप इस देश और समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी? जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं लक्ष्य कमांडर रजनी सोलंकी और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज बहुजन नायक मानवर कांशीराम जी का जन्मदिन है और हम लोग आज मानवर कांशीराम पार्क में जा रहे हैं और ये भारतीय समन्वय संगठन का लक्ष्य है जिसमें लक्ष्य की पूरी टीम मौजूद है, उनके साथ में हम जा रहे हैं। तो एक तो जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ सभी देशवासियों को। दूसरा, मन इसलिए हर्षित हो रहा है क्योंकि हम अपने लक्ष्य के रथ पे बैठ कर जा रहे हैं। जिस तरीके से एक राजा अपने सिंहासन पे बैठता है तो उसको बहुत खुशी होती है, उसी तरीके से आज हम अपने लक्ष्य के रथ पे बैठे हैं तो मन बहुत हर्षित हो रहा है। और मानवर कांशीराम जी ने बहुजन समाज को जो संदेश दिया वो सभी लोगों को सुनना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि मानवर कांशीराम जी ने जो है अपनी नौकरी, सरकारी नौकरी को छोड़ करके सामाजिक कार्य में रुचि ली और इतना बड़ा इतिहास रच के दिया। आज हम उसी ऐतिहासिक धरोहर को देखने जा रहे हैं। इसलिए हमारे जो बहुजन समाज के जो खास तौर से युवा हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, जो युवा अपने आप को बेरोज़गार समझते हैं या कहते हैं हमारे पास कुछ काम नहीं है, कुछ रोज़गार नहीं है, उनके लिए संदेश है कि आप अपने जीवन को व्यर्थ ना समझें, आप अपने को बेरोज़गार ना समझें। मानवर कांशीराम ने अपनी नौकरी छोड़ करके समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया और आज आपके कंधों पे वो जिम्मेदारी डाल दी है, तो आप अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपने आप को बेकार ना समझें और उस महान पुरुष की विचारधारा को देश भर में फैलाने की ज़रूरत है। ये जिम्मेदारी आपके अंदर है। सामाजिक क्रांति को, अपने जीवन को समर्पित करें। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। जी मैम, मानवर कांशीराम साहब का कोई ऐसा वक्तव्य या नारा जो आपको बहुत प्रभावित करता हो? हाँ बिल्कुल, मानवर कांशीराम जी ने एक बहुजन समाज के लिए नारा दिया था, क्योंकि हमारा जो समाज है 85% से मिल करके, बहुत विशाल लोगों से मिल करके ये समाज बना हुआ है। तो उन्होंने कहा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हमें वो हिस्सेदारी जब ही मिलेगी संख्या के हिसाब से, जब हमारे अंदर जागरूकता होगी, जागृत होगी और हम अपना हक अधिकार मांगेंगे, तभी हमको जो है वो अधिकार मिलेगा। तो उन्होंने ये नारा दिया था, बहुत उनका फेमस ये नारा रहा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और साथियों, मानवर कांशीराम जी के इस नारे को सार्थक करना है और भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य इस कार्य को बखूबी निभा रहा है। इसमें लक्ष्य कमांडर गांव-गांव जाकर जागरूकता फैलाती हैं, अपने जो हमारे हक अधिकार, संवैधानिक अधिकार हैं उनके बारे में जागरूक करती हैं कि हम संख्या में इतनी ज़्यादा होने के बावजूद हमारे साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण हो रहा है, हमारा जो हिस्सेदारी है हमें नहीं मिल रही है। तो हमें ये विचारधारा गांव-गांव तक पहुंचानी है और अपना हक अधिकार छीनना है। हमें मिलेगा नहीं, हमको ये अधिकार छीनना होगा। तो ये जो मानवर कांशीराम जी ने नारा दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण नारा है। ये महापुरुष ने जो ये नारा रखा है, इसके अंदर बहुत कहते हैं कि
कुछ ना कुछ उन्होंने इस समाज में, इस देश में देखा होगा। जो बहुजन के साथ में अन्याय हो रहा है, उनकी हिस्सेदारी उनको नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए, भागीदारी उतनी नहीं हो पा रही है सरकारी नौकरियों में, यहाँ की ज़मीन जायदाद में, यहाँ के हक अधिकार में, संवैधानिक अधिकारों पर जो पहुँच उनकी नहीं है, जो हिस्सेदारी उन्हें नहीं मिल पाई है, वो मिलनी चाहिए। ये हमारे महापुरुष मानवर काशीराम जी ने सिखाई और इसी पे उन्होंने ये नारा दिया था। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद जी मैम। आप आज मानवर कांशीराम साहब की जयंती के अवसर पर देश व दुनिया को क्या संदेश देना चाहेंगी? देश और दुनिया को यही संदेश हमारा है कि मानवर कांशीराम की विचारधारा पे चलें और सच्चे नेता की ज़रूरत है हमारे समाज में। और मानवर कांशीराम की जो है कि जीवन शैली जो है कि बहुत अच्छी रही समाज के लिए, और उनका वो योगदान जो है कि हमारे जीवन में बहुत बड़ा है कि जो आज हम जो है कि मानवर कांशीराम की जयंती मना रहे हैं। और सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैम, जैसा कि आपको पता हो, सभी को पता है कि मानवर कांशीराम साहब ने युवावस्था में अपनी नौकरी, एक क्लास की नौकरी को छोड़ करके बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए और बिखरे हुए बहुजन समाज को जोड़ने के लिए अपना घर बार छोड़ करके निकल पड़े। तो आज मानवर कांशीराम साहब के जन्म दिवस के अवसर पर युवाओं के लिए कोई संदेश है? युवाओं के लिए ये संदेश है कि खूब पढ़ें और आगे बढ़ें। मानवर काशीराम साहब ने जिस तरीके से संघर्ष किया और बहुत बड़ा एक संदेश दिया, और इसी तरीके से युवा हमारे जो हैं, जो इतने भी लच कमांडर हैं या नहीं लच कमांडर हैं, वो जुड़ करके लच कमांडर के साथ खूब काम करें। मानवर साहब के ऐसे ऐसे नारे थे कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, निकलो मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। तो युवाओं के लिए ये बहुत बड़ा संदेश है कि वो इसी तरीके से बोल सकते हैं, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, निकलो मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। और जो युवा हमारा है वो कहीं ऐसी गलत जगह ना फंसे, सही जगह वो सही काम करे, आगे पढ़ाई के साथ साथ वो समाज के लिए बहुत अच्छा एक काम करे और एक संदेश दे अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।